भी स्टूडेंट है, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी भर्ती जो है आ गए हैं आप लोगों के लिए। छत्तीसगढ़ व्यापा में हॉस्टल अधीक्षक के 390 पर जो है 390 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती आप लोगों के लिए निकला है। तो जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापा में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हॉस्टल वार्डन क्या छात्रावास अधीक्षक के 390 पदों पर आपका जो है भर्ती होना है और ये आपका जो है सीधी भर्ती होगा। तो जो भी स्टूडेंट है गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं या फिर जो स्टूडेंट जिन्होंने अभी अपना तैयारी शुरू भी नहीं किया तो अपना तैयारी जो है शुरू कर दीजिए, क्योंकि हॉस्टल अधीक्षक के 390 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम जो है हॉस्टल वार्डन बन सकते हैं, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, शैक्षणिक योग्यता आयु सीमा कितना है, सैलरी आपको जो है कितना देखने को मिलेगा। साथ ही आपको बताऊंगा कि हॉस्टल अधीक्षक भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको किस तरह से करना है, कौन कौन से बुक आपको जो है पढ़ना चाहिए जिससे आप जो है हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई कर सके। क्योंकि आप लोगों के लिए बुक जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पूरा बुक लिस्ट भी बताऊंगा और वो बुक्स आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, कितने प्राइस में मिलेगा, किस तरह से प्रिपरेशन करना है, कितने घंटे की पढ़ाई आपको करना है जिससे आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आप जो है हॉस्टल अधीक्षक जो है बन सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को बता दूं 390 पोस्ट आप लोगों के लिए निकला है, तो इस अवसर को जाने मत दीजिए। प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए, अपना 100% दीजिए एग्ज़ाम्स के लिए ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो सके और आप जो है हॉस्टल अधीक्षक बन सके और अपने सपनों को पूरा आप जो है कर सकते हैं। तो 390 पोस्ट आप लोगों के लिए निकला है। साथ ही आपको बताऊँगा कि हॉस्टल अधीक्षक के 390 पदों के लिए आपको आवेदन कब करना है, आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि क्या है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है। तो 390 पोस्ट आप लोगों के लिए निकला, सीधी भर्ती होगा। सिर्फ आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई करना है, कितने मार्क्स आपका जो है आना चाहिए जिससे आपका जो है सिलेक्शन हो सके। पूरा कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का कितना कितना मार्क्स जो है होना चाहिए जिससे उनका सिलेक्शन हो सके और वो छत्तीसगढ़ में हॉस्टल अधीक्षक जो है बन सकते हैं। तो 390 पोस्ट आप लोगों के लिए निकला है, तो इस अवसर को आपको जाने नहीं देना है, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हॉस्टल अधीक्षक के शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके लिए आपका जो है 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं आपका जो है बोर्ड से होना चाहिए और इसके साथ ही आपका कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, चाहे आपने डीसीए किया हो, पीजीडीसीए किया हो, कोपा किया हो, बीसीए किया हो या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया हो। इनमें से कोई एक भी कोर्स आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए इजीली आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज आपका आयु 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम की बात करें तो 40 वर्ष होना चाहिए। कैटेगरी वाइज छूट की बात करते हैं तो जो एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट रहते हैं उनको आयु सीमा में 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। तो जो एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं वो स्टूडेंट अगर 45 वर्ष के हैं फिर भी इसमें आवेदन कर सकते हैं और जो स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी वाले हैं उन स्टूडेंट को जो है 3 वर्ष का छूट जो है देखने को मिलता है। तो जो ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं वो 43 वर्ष के हैं फिर भी इसमें जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आप इजीली इसमें आवेदन कर सकते हैं। बात करें सैलरी आपको जो है कितना मिलेगा तो इसमें आपको बताना चाहता हूँ 22,000 रुपये आपको जो है सैलरी मिलेगा प्रत्येक हर महीने। चयन प्रक्रिया की बात करें तो आपका जो है सीधी भर्ती है, सिर्फ आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो हॉस्टल अधीक्षक भर्ती परीक्षा में कुल 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। आपको बहुत अच्छे से मार्क्स लाना है, 150 में 150 जाकर टिक नहीं कर देना है। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको अच्छे से करना है, सभी चीज़ों को पढ़ना अच्छे से समझना है, उसके बाद ही आप जाकर क्वेश्चन को आपको जो है सॉल्व करना है। क्योंकि आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, इसका आंसर ए होगा तो इसका आंसर बी, फिर सी, फिर डी, ऐसा नहीं होता। आपको बहुत अच्छे से आंसर जो है सॉल्व करना होता है। जब तक आप लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता नहीं होगा, तब तक आप आंसर जो है सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब आपको बताता हूँ सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैटेगरी वाइज आपको बताऊंगा कि जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को कितना मार्क्स लाना चाहिए, कितने नंबर पर उनका सिलेक्शन हो जाएगा और वो हॉस्टल अधीक्षक जो है आप बन सकते हैं। 390 पोस्ट आप लोगों के लिए निकला है। तो आगे मैं आप लोगों को सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न कंप्लीटली डिटेल्स बताता हूँ। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हॉस्टल अधीक्षक भर्ती परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कुल 150 अंकों के होंगे।
यानी कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका जो है 1 अंक दिया जाएगा और इसमें साथ ही आपका 1/4 माइनस मार्किंग यानी कि आपका निगेटिव मार्किंग रहता है। यदि आपने 4 प्रश्न गलत किया तो उसके साथ आपका 1 नंबर कट जाता है, यानी 4 प्रश्न आप बनाएंगे और आपका गलत रहा चारों का चारों क्वेश्चन तो आपका जो है ईजीली 5 नंबर जो है काट दिया जाएगा। तो इस बात को समझिए, आपको निगेटिव मार्किंग माइनस मार्किंग से बच के रहना है। आपको जितने प्रश्न का आंसर पता है उतने ही सॉल्व करना है और हो सके तो 5 से 6 भी आप जो है तुक्का लगाना, और वो भी तुक्का ऐसे नहीं कि कुछ भी को लगा दे, जो सही लगे एकदम श्योर उसी को लगाना है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो कंप्यूटर से 50 अंकों का 50 प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। हिंदी से 10 अंकों का 10 प्रश्न, अंग्रेजी से 10 अंकों का 10 प्रश्न आएगा। सामान्य ज्ञान की बात करें तो इससे आपके एग्ज़ाम्स में 20 अंकों का 20 प्रश्न, समसामयिकी घटनाक्रम से 20 अंकों का 20 प्रश्न, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से भी 20 अंकों का 20 प्रश्न आएगा। और गणित की बात करें तो गणित से एग्ज़ाम्स में गणित और गणित और रीजनिंग से भी 20 अंकों का 20 प्रश्न आता है। तो कंप्यूटर के सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर्स में आपके एग्ज़ाम्स में 50 अंकों का प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, जिसमें अकेले आपको कंप्यूटर में 25 मार्क्स जो है लाना अनिवार्य है। यदि आप 25 मार्क्स नहीं लाते तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए, हॉस्टल अधीक्षक बनने के लिए आपको कंप्यूटर में 50 में से 25 मार्क्स लाना अनिवार्य है। बात करते हैं टॉपिक वाइज सिलेबस की, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में 50 मार्क्स के प्रश्न आएंगे कंप्यूटर से। अकेले तो कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं हॉस्टल अधीक्षक में? कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जैसे सीपीयू हो गए, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस की बात करें जिसमें आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, लाइट पेन इनपुट डिवाइस में आता है। आउटपुट डिवाइस की बात करें तो इसमें प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। साथ ही आप लोगों को प्रिंटर की जानकारी होना चाहिए। प्रिंटर के प्रकार डिजिटल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर जेट प्रिंटर और प्रिंटर, सभी प्रकार की जानकारी आपको होना चाहिए। साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी पता होना चाहिए। MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस में MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल। साथ ही इसका आपको जो है एक्सटेंशन नेम भी पता होना चाहिए। जैसे पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम .ppt, MS एक्सेल का .dmb और MS एक्सेल का .xlsx, MS वर्ड का ठीक इसी का .docx है। इसी तरह से आप लोगों को एक्सटेंशन नेम पता होना चाहिए। इंटरनेट के बारे में पता होना चाहिए। ईमेल, सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, शॉर्टकट कीज़ के बारे में भी आप लोगों को, कंप्यूटर्स के शॉर्टकट कीज़ के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही आपको फुल फॉर्म्स की भी नॉलेज होना चाहिए, जैसे CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसी तरह WWW वर्ल्ड वाइड वेब। इसी तरह से आपको फुल फॉर्म्स की भी नॉलेज होना चाहिए। तो कंप्यूटर से अकेले 50 मार्क्स के प्रश्न आते हैं और उसमें आपको 25 मार्क्स लाना अनिवार्य है। तो इसके लिए आपको जो है बुक बताना चाहता हूँ। इसके लिए आपको जो है परीक्षा मंथन का कंप्यूटर एक परिचय आता है, परीक्षा मंथन का कंप्यूटर एक परिचय, इस बुक को आपको लेना है, जिससे आपके कंप्यूटर्स की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। और इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहाँ से आप जो है आसानी से परचेज़ कर सकते हैं बुक को और पढ़ाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अब हिंदी की, क्योंकि हिंदी से भी आपके एग्ज़ाम से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। हिंदी से 10 अंकों का 10 प्रश्न आएगा, जिसमें स्वर, व्यंजन, वर्तनी, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रयोग, समास, रचना एवं प्रकार, संधि की जानकारी, उपसर्ग एवं प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, यह सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हिंदी की प्रिपरेशन के लिए आप जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक ले सकते हैं, जिसमें आपको हिंदी व्याकरण बहुत अच्छे से बारीकी से आपको जो है डिटेल्स करके दिया रहता है। तो इस बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। बात करें इंग्लिश की, जिसमें आपका पूरा ग्रामर आता है। तो ग्रामर में आपका पूरा नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, ये सभी आपके एग्ज़ाम्स में जो है ग्रामर पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आपको जो है इसेंशियल इंग्लिश रचने से दिशा पब्लिकेशन के आपको जो है लेना है। सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान के लिए आपको जो है टूटेजर ट्यूटोरियल्स का सामान्य ज्ञान लेना है।
और समसामयिकी घटनाक्रम के लिए विकासपरक का मासिक पत्रिका, इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण जो मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है वो आपको जो है लेना है। छत्तीसगढ़ के लिए आपको हरिराम पटेल सर का कंपटीशन एकेडमी का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना है। और मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो मैथ्स के लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंकगणित लेना है, डॉक्टर RS अग्रवाल का अंकगणित। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए आपको जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल सभी जानकारी जो है बहुत अच्छे से दिया रहता है। तो आप जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं। तो इस तरह से आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि हॉस्टल वार्डन के 390 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। तो जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। बात करें इसके लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है, तो इसके लिए अभी नोटिफिकेशन निकल कर नहीं आया, लेकिन आप लोगों को बताना चाहता हूँ अक्टूबर या नवंबर महीने में इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर आ जाएगा और आप जो है ईज़िली इसके लिए आवेदन कर सकेंगे और फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दीजिए और आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर हो पाएगा। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू आप सभी का।